अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार पंचायत चुनाव 2021। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव आरंभ है, नामांकन भी और जोर शोर से प्रचार भी। बताते चलें कि इन सब के बीच प्रत्याशी जनता का भरोसा जीतने के लिए भी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल के डगरुआ प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 से बेहद युवा उम्मीदवार, साथ ही आपको बता दें कि बेहद उच्च शिक्षित पूजा कुमारी ने बिहार में पंचायत चुनाव पर अपना दांव ठोक दिया है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव चरम पर है। विभिन्न प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए नामांकन भी कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी। इन सब के बीच चुनाव होना भी तय है विभिन्न पदों के लिए, और मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच सहित विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला परिषद सदस्य के रूप में महिला उम्मीदवार पूजा कुमारी ने अपना दांव खेला है। आपको बता दें, बेहद युवा हैं और युवा पीढ़ी को नेतृत्व करते हैं। युवा सोच है, एक युवा सोच देश के लिए, विकास के लिए बेहद जरूरी है। पूजा कुमारी क्या कुछ कह रही है, देखिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अजय कुमार ने पूजा कुमारी से बातचीत की। उनकी युवा सोच और उनकी युवा सोच के आगे सलाम करते हुए जानने की कोशिश की कि आखिर वे क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ सोचती हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जी, आपकी नाम क्या हुई? मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। क्षेत्र संख्या 27 से मैं जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ। जी, और आपके चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कुकर छाप है। प्रेशर कुकर छाप। जी, जैसे हमें पता लगा कि आपके यहाँ विकास का रथ रुका हुआ है। जी, थोड़ा हमें बताएंगे विकास के बारे में? जी हाँ, विकास का मुझे जब मैं क्षेत्र घूमी तो मुझे सच में पता चला कि विकास सच में रुकी हुई है। जैसे शिक्षाओं पे बहुत कम ध्यान दिया गया है। रोड कहीं कहीं रोड का विकास नहीं हुआ है, रोड नहीं बनाई गई हैं। कुछ कुछ बस्तियों में जो नीचे हैं वहाँ पे पानी जल भराव की समस्याएं हैं, जो वहाँ एक शेल्टर होम की है, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, बिहार बाढ़ पीड़ित एरिया के से है, तो यहाँ एक शेल्टर होम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जहाँ अभी तक जिसके विकास नहीं हुआ है। बहुत जगह जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र होनी चाहिए वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। बहुत जगह जो बाज़ार है, जहाँ बहुत लोगों जो बाज़ार होती है, बाज़ारों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, नल का सही निकास नहीं है, जहाँ जल भराव की समस्याएं हो जाती हैं। ये सब हमारे विकास के मुख्य लक्ष्य हैं। और जो भी जिला परिषद के क्षेत्र में आएंगी, जो भी एक जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में आते हैं, मैं उन सब समस्याओं के बारे में उन सब समस्याओं का मैं निदान करूंगी। और उसके लिए अगर मुझे डीएम स्तर तक बात करनी पड़े तो मैं वहां तक जाऊंगी, क्योंकि एक जिला परिषद जिला में ही बैठता है, जो अपने जन समुदाय के जो भी यहाँ के विकास के मुद्दे हैं उन सबों से वो मैं बात कर सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएँ हैं और इनका निदान चाहिए। जी, थोड़ा सा कोई एक समस्या बोलेंगे, जैसे रोड बोले जी, तो आपका ये फुटांगी चौक जो आपके बगल में, यहाँ से एक रोड जाती है, पूरा जर्जर टूटा हुआ है, जी। तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? हाँ, वहाँ पे मरम्मत की व्यवस्था है। जैसे आप एक पूर्वी गाँव एक क्षेत्र है जहाँ पे वो बांध टूटा हुआ है, वहाँ पे मैं गई तो मैं तो पूरा क्षेत्र भ्रमण की हूँ, जो भी 9 पंचायत है, एक एक गांव गई हूँ। लोगों ने मुझे एक गांव आप गए हैं? जी हाँ, एक एक घर गए, एक एक गाँव के एक एक घर घूमी हूँ। एक एक घर घूमे हैं? जी हाँ। एक जिला परिषद, मुझे नहीं लगता आज तक के इतिहास में एक जिला परिषद डोर टू डोर विजिट करता है। जी, बिल्कुल करेक्ट बात है, नहीं घुसा। और मैं इन 9 पंचायत के एक एक घर घूमी हूँ और वहाँ की समस्याओं को जाना है। मैं कल नहीं परसों मैं गई थी पूर्वी गौमा, जो जहाँ वो मुझे पता भी नहीं था कि वो एक क्षेत्र भी पड़ता है। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा, बेटी मैं वोट तो तुम्हें दूंगी, लेकिन ये जो है एक टापू के तरह है, यहाँ पे लोगों का ना विकास होता है, ना हम किसी से जुड़ पाते हैं। यहाँ सबसे पहले है रोड कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ से लोग जनसंपर्क नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा छोटा सा गांव है, 10-20 का गांव है, वहाँ पे पानी की, जहाँ मैं पानी में चल के गई हूँ, तो वहाँ पे पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। गंडवास एक बस्ती है जहाँ पे कुछ नीचे तबके के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी यही इसी टाइप की समस्याएं हैं। सड़क की व्यवस्था सही से नहीं हो पाई है। जी, आपको क्या लगता है कि आप पे जनता क्यों भरोसा करे?
जनता मुझ पे इसलिए भरोसा करे, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग शिक्षित नहीं है, सब शिक्षित है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हौसला होनी चाहिए। आप एक नेता में क्या देखना चाहते हैं कि आप एक हौसला होनी चाहिए, आपके लिए वो लड़ सके, आपके लिए वो बात कर सके, 10 लोगों के सामने आपकी बातों को रख सके। नेता ऐसा होना चाहिए। अगर 8 कैंडिडेट में अगर आपको लगता है कोई भी, क्योंकि ये महिला सीट है, अगर आपको लगता है कि कोई भी महिला उम्मीदवार अच्छे से आपकी बातों को रख सकती है तो आप उनको समर्थन दें। ये मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ पूजा कुमारी को ही दे, अगर आपको लगता है कि आपकी बातों को वो पहुँचा सकती है जिला स्तर तक तो आप उनको समर्थन करें। और सबसे पहले तो मेरा ये मुद्दा है कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में जो विकास की व्यवस्था रुकी हुई है, मैं यहाँ सिर्फ विकास के मकसद से आई हूँ। मुझे जनता का प्यार इसलिए चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे परिवर्तन लाना चाहती हूँ। आप अपने क्षेत्र में परिवर्तन चाह रहे हैं। जी जी। जो विकास रुका हुआ है उस विकास को आप जगाना चाह रहे हैं। जी जी। और आप पे अब तक जनता कितना भरोसा करती है? आपने जो भ्रमण किया था, मैं भ्रमण करके सबसे पहले तो मुझे जनताओं ने बहुत प्यार दिया है। आज भी जाती हूँ, महिला और बच्ची मुझे ऐसे कहती, बेटी तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले जनसंपर्क बनाया है। डोर टू डोर विजिट करने से मुझे पता चली महिलाओं की समस्याएं क्या है। बिहार की साक्षरता दर सबसे बहुत कम है, आपको भी पता होगा कि पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है। तो मैं यहाँ पे जो महिलाओं की, क्योंकि ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मिला है आरक्षण, तो सबसे पहले मैं महिलाओं की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी। स्वास्थ्य का मुद्दा, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, यह महामारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो इस पे भी मैं रखना चाहूँगी अपनी बात को। जी, आप पूरा अपना परिचय देंगे? मैं पूजा कुमारी हूँ, एक इंजीनियर हूँ और मैं बीपीएससी यूपीएससी। आप एक इंजीनियर भी हैं? जी जी। और मैं बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा 2017 में ही मैं इंजीनियर पास आउट हुई हूँ। उसके बाद मुझे लगा मुझे समाज सेवा करना था, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी समाज सेवा किया है और मेरे दादाजी ने भी किए हैं। तो लेकिन मेरे पिताजी को पद अभी तक नहीं मिल पाया, तो फिर मैं डीएम की तैयारी करती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि डीएम की तैयारी करके मैं किसी एक ज़िले का विकास कर सकती हूँ। तो जब यहाँ पे महिला सीट की बात हुई तो फिर मैं क्यों नहीं, परिवर्तन को तो किसी को लाना पड़ेगा ना, समाज में किसी को आगे बढ़ के आना पड़ेगा, तो फिर मैं ही क्यों नहीं। इसलिए मैं समाज सेवा के उद्देश्य से अपने यहाँ से क्षेत्र संख्या 27 से जिला परिषद के लिए उठी हूँ। बता दें कि उच्च शिक्षित, बल्कि चर्चा है कि इंजीनियरिंग जैसे पद पर न काम करके समाज के बीच में पहुंच गई, गांव के विकास के लिए पहुंच गई। पंचायत चुनाव गांव के विकास से जुड़ा है और ऐसे में गांव के विकास को लेकर चिंतित होकर पूजा कुमारी ने जिला परिषद, जो बेहद अहम पद माना जाता है विकास के लिए, सड़क के लिए, पुलिया के लिए, और इन सब के विकास से जुड़ा यह पद बेहद महत्वपूर्ण है। गांव के विकास से जुड़ा है यह पद, और इस पद पर पूजा कुमारी, जो बेहद कम उम्र की युवा उम्मीदवार है, उन्होंने जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर कह दिया कि एक बार अवसर तो देकर देखिए, हम विकास की नई बयार बहाएंगे। अब जनता उन पर कितना विश्वास करेगी, उनकी युवा सोच पर जनता कितना समर्थन देगी, यह तो चुनाव परिणाम से ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि पूजा कुमारी बेहद युवा उम्मीदवार, युवा सोच और नई पीढ़ी की अगुवाई करने वाली, आखिर अपने से बड़े बुजुर्गों की अगुवाई किस प्रकार करती है और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करती है, यह तो वोट के बाद ही पता चलेगा। आप अपने वोट को जरूर दें। मताधिकार आपका बेहद पहला अधिकार है और घर में किसी भी कार्य को करने से पहले वोट के दिन वोट जरूर डालिए, ताकि आपका अच्छा उम्मीदवार, आपकी पसंद का उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके। पूर्णिया के बायसी के डगरवा से लौटकर अजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।